वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नैप बुक लिमिटेड के बारे में। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है। ना हम खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की सलाह देते हैं। तो बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो ये एक आईटी कंपनी है, सॉफ्टवेयर बनाती है और बेचती है। और आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस है 110 रुपये 45 पैसा। और इस कंपनी का शेयर प्राइस 3 साल पहले सिर्फ और सिर्फ 17 रुपये था। और 3 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 500% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। आप देख सकते हैं 6 महीने में इस कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में, जबकि अधिकतर समय मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने 62% का रिटर्न निकाल के दिया। बात करते हैं 1 साल की, यानी कि 2024 की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को लॉस नहीं होने दिया। कंपनी ने 93% का रिटर्न निकाल के दिया। बात करते हैं 3 साल की, यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। 513% का रिटर्न निकाल के दिया और ये बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देना जानती है। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 18 रुपये या 17 रुपये के आसपास का था। और आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस है 110 रुपये 45 पैसे का। बात करते हैं 5 साल की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया, 330% का। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 24 रुपये 62 पैसे का। यदि हम देखें इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, तो कंपनी ने अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को 330% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। तो ये कंपनी बताती है कि शेयर मार्केट से उन्हीं इन्वेस्टर को एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से शेयर मार्केट में आएंगे और अपना पैसा लगाएंगे। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। आप देख सकते हैं मार्केट कैप 100 करोड़ है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 5.93। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 30.55। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.12। हमें कह सकते हैं कि इस कंपनी में लोन कर्ज ना के बराबर है। जानते हैं इस कंपनी कुछ आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की। तो कंपनी का आरओई है 12.90। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 18.64 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। यदि हम ईयरली देखें, तो कंपनी का रेवेन्यू 2024 में 23 की तुलना में बढ़ चुका है, जो कि 7.78 करोड़। जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 5.27 करोड़। बात करते हैं ईयरली प्रॉफिट की, तो 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 1.66 करोड़। जबकि देखा जा सकता है कि 23 में इस कंपनी का प्रॉफिट कम था 0.63 करोड़। बात की इस कंपनी के नेटवर्थ की, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 16.81 करोड़। जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 7.59 करोड़। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी ही कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 63.91%। जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 36.04% का। जबकि फॉरेन इंस्टीट्यूशन यानी कि विदेशी निवेशक यानी कि एफआईआई का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.05% का। ये कंपनी बीएससी में लिस्टेड है और इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 159 रुपीज़, जबकि लो शेयर प्राइस था 49 रुपीज़ 35 पैसा। इस कंपनी का प्राइस बैंड है 5%। जानते हैं कुछ अच्छाइयों और कमियों के बारे में। यदि हम कमी को देखें, तो कंपनी का स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 5.52 टाइम इट्स बुक वैल्यू ऑलरेडी हो चुका है। कंपनी ने प्रॉफिट तो अर्न किया, पर अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया। जबकि इस कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 10.3%। कंपनी में हाई डेटर्स डे है जो कि है 193 डेज। तो ओवरऑल देखें, प्रमोटर होल्डिंग स्ट्रांग है। फाइनेंशियल इस कंपनी का 23 की तुलना में 24 में अच्छा खासा है। बात करें फंडामेंटल्स की, तो लोन कर्ज नहीं है। मार्केट कैप 100 करोड़ है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस है 110 रुपये 45 पैसे का। यदि हम 3 साल को देखें, 513% का रिटर्न निकाल के दिया। 1 साल में इस कंपनी ने 93% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी
शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न निकाल के दे रही है और मालामाल कर रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।